साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है आज के समय की हकीकत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक 5 साल के बच्चे ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे चोट लग गई, मुझे खून आ रहा है। अपने बच्चे के मुंह से ये सुनना था कि उसके पिता सब कुछ छोड़ छाड़ कर बच्चे को गोदी में उठाकर 1 किलोमीटर की दूरी पर क्लिनिक तक भाग भाग कर पहुंच ही गए। अपनी दुकान, वो कैश काउंटर सब नौकर के भरोसे छोड़ आए। सीधा डॉक्टर के कैबिन में दाखिल होते हुए डॉक्टर को बोले, देखिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया। डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, ड्रेसिंग कर दी है, चोट ठीक हो जाएगी। पिता ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लिख देते, मेरे बच्चे का दर्द कम हो जाता। अच्छी से अच्छी दवाइयाँ लिख दीजिएगा ताकि बेटे की चोट जल्दी ठीक हो जाए, घाव भर जाए। डॉक्टर ने कहा, अरे भाई साहब इतना परेशान क्यों हो रहे हो, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, 3-4 दिनों में ये ठीक हो जाएगा। पिता बोला, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को नींद तो आ जाएगी ना। डॉक्टर ने कहा, अरे हाँ भाई, तुम निश्चिंत रहो। बच्चे को लेकर लौटे तो नौकर बोला, सेठ जी आपका ब्रांडेड महंगा शर्ट खराब हो गया, खून लग गया है, अब ये दाग नहीं छूटेंगे। पिता बोला, कोई बात नहीं, ऐसे शर्ट बहुत आ जाएंगे। मेरे बेटे का खून बह गया, वो चिंता मुझे खाए जा रही है, कहीं मेरा बेटा कमज़ोर ना हो जाए। तू जा एक काम कर, थोड़े सूखे मेवे फल ले आ, इसे खिलाना पड़ेगा। और हाँ, दुकान तुम संभाल लेना, मैं घर पर चलता हूँ। अब इस घटना को 40 साल बीत जाते हैं। उस व्यक्ति की दुकान एक शोरूम में बदल जाती है और उन भाई साहब का बेटा व्यापार बखूबी संभाल रहा है। पिताजी ने दुकान पर बैठना बंद कर दिया था, वो घर पर ही रहते थे। तभी घर से बेटे की पत्नी का फ़ोन आता है। पत्नी कहती है कि सुनो, आपके पिताजी पलंग से गिर गए हैं, सर से खून आ रहा है। लड़का बोला, अरे ये पिताजी भी ना, इन्हें कितनी बार कहा है ज़मीन पर सो जाया करो, सोते ही नहीं हैं, ये पलंग पर ही सोते हैं। अरे रामू काका जाओ तो सही, घर पर पिताजी को डॉक्टर अंकल के पास लेकर आओ, मैं आपको वहीं अस्पताल में मिलता हूँ। अब बूढ़े हो चुके रामू काका चलकर धीरे धीरे घर जाते हैं। तब तक उन सेठ जी का काफ़ी खून बह चुका था। उनकी बहू मुंह चढ़ाकर बोली, ले जाओ जल्दी, पूरा महंगा कालीन खराब हो गया है। रामू काका जैसे तैसे तेज साइकिल रिक्शा में सेठ जी को डालकर क्लिनिक ले गए। बेटा अब तक क्लिनिक नहीं पहुंचा था। रामू काका ने फ़ोन कर दिया तो बेटा बोला, अरे वो मुझे गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, अभी मिली है और थोड़े ग्राहक भी बैठे हैं, आप उन्हें लेकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। जो दूरी 40 साल पहले एक पिता ने बेटे के सर पर खून देखकर 10 मिनट में बेटे को गोदी में उठाकर भागकर तय कर ली थी, वो दूरी बेटा 1 घंटा 10 मिनट में कार से भी तय नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने जैसे ही उन सेठ जी को, उन भाई साहब को देखा, उनको अंदर लेकर गए, इलाज शुरू किया। तब तक बेटा भी पहुंच गया था। डॉक्टर अंकल बोले, बेटा इनका खून बहुत बह गया है, इन्हें एडमिट कर देते तो अच्छा रहता। बेटा बोला, अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप ड्रेसिंग कर दो, ये चोट ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में। डॉक्टर अंकल बोले, ठीक है, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, थोड़ी महंगी हैं लेकिन इन्हें आराम जल्दी मिल जाएगा। बेटा बोला, अरे डॉक्टर अंकल 4-5 दिन ज़्यादा लगेंगे तो कोई बात नहीं, अब इतनी महंगी दवाइयों की क्या ज़रूरत है, चलो मुझे निकलना पड़ेगा, शोरूम पर कोई भी नहीं है। ये सुनते ही उन डॉक्टर अंकल के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने 40 साल पहले की घटना पूरी सुनाई। घटना सुनकर बेटे की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी बहू का फ़ोन आया, अरे वो महंगा कालीन खराब हो गया है, क्या करूं। बेटा बोला, कालीन ही खराब हुआ है ना, नया आ जाएगा, तुम पलंग पर नया चद्दर और नया गद्दा डालो, मैं पिताजी को लेकर आता हूँ। अब उन भाई साहब की आंखों में आंसू थे और इस बार ये आंसू खुशी के थे। चोट का दर्द गायब था, बेटे के अपनेपन ने सब भुला दिया। भाई साहब सोचने लगे, बस अब तो मौत भी आ जाए तो वो भी स्वीकार है।
साथ संगत जी, ये आज की हकीकत है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। माता पिता एकाकी जीवन जी रहे हैं और बेटा औलाद सफलता और दौलत की चकाचौंध में खोकर सब कुछ भूल चुका है। साथ संगत जी, एक व्यक्ति का बेटा अमेरिका में नौकरी करता है। उसके माता पिता छोटे शहर में रहते हैं। दोनों बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। जहाँ बेटे की ज़रूरत है वहाँ पैसा भी काम नहीं आता। बेटा वापस आने के बजाय अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है। पुत्र का पत्र पिता के नाम, जिसमें लिखा था, पूज्य पिताजी, आपके आशीर्वाद से आपकी भावनाओं इच्छाओं के अनुरूप अमेरिका में मैं व्यस्त हूँ। यहाँ पैसा बंगला साधन सुविधा सब है, नहीं है तो केवल समय। आपसे मिलने का बहुत मन करता है। चाहता हूँ आपके पास बैठकर बातें करता रहूँ। मैं आपके दुख दर्द को बांटना चाहता हूँ, परंतु क्षेत्र की दूरी, बच्चों के अध्ययन की मजबूरी, कार्यालय का काम करना भी ज़रूरी। क्या करूँ, कैसे बताऊँ? मैं चाहकर भी स्वर्ग जैसी जन्मभूमि और देवतुल्य माँ बाप के पास आ नहीं सकता। पिताजी, मेरे पास अनेक संदेश आते हैं। माता पिता जीवन भर अनेक कष्ट सहकर भी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और बच्चे माँ बाप को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। पुत्र संवेदनहीन होकर माता पिता के किसी काम नहीं आते हैं। पर पिताजी, मैं बचपन में कहाँ जानता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है। मुझे क्या पता था कि पैसे की कीमत क्या होती है। मुझे कहाँ पता था कि अमेरिका कहाँ है। योग्यता, नाम, पैसा, सुविधा और अमेरिका तो बस आपकी गोद में बैठकर ही समझा था ना। आपने ही मंदिर ना भेजकर क्रिश्चियन स्कूल भेजा, खेल के मैदान में नहीं कोचिंग भेजा, कभी आस पड़ोस के बच्चों से दोस्ती नहीं करने दी। आपने अपने मन में दबी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात समझाया कि इंजीनियरिंग, पैसा, पद, रिश्तेदारों में नाम की वैल्यू क्या होती है। माँ ने भी दूध पिलाते हुए रोज दोहराया कि मेरा राजा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, खूब पैसा कमाएगा, गाड़ी बंगला होगा, हवा में उड़ेगा। कहा था ना, मेरी लौकिक उन्नति के लिए जाने कितने मंदिरों में घी के दीपक जलाए थे। मेरे पूज्य पिताजी, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि संवेदना शून्य मेरा जीवन आपका ही बनाया हुआ है। मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा। सब कुछ होते हुए भी आपके पोता पोती से खेलने का सुख दे नहीं पा रहा। मैं चाहकर भी पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा। मैं हजारों किलोमीटर दूर बंगले, गाड़ी और जीवन के हर सुख सुविधाओं को भोग रहा हूँ। आप उसी पुराने मकान में वही अपना पुराना अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। क्या इन परिस्थितियों का सारा दोष केवल मेरा है? आपका बेटा। साथ संगत जी, अब ये फैसला हर एक माता पिता को करना है कि अपना पेट काट काट कर, तकलीफ सहकर, अपने सब शौक खत्म करके बच्चों के सुंदर भविष्य के सपने क्या इन्हीं दिनों के लिए देखते हैं? कहीं वास्तव में माता पिता कोई गलती तो नहीं कर रहे? अब ये सभी आप ज़रूर सोचिएगा। अगर ये साखी अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।